बेसिक बेसिक कर लिया था, सी ए वी ए बता दिया, कॉन्जुगेट हाइपरबोला भी हो गया लगता है ना। तो मैंने आपको ये भी बता दिया था कॉन्जुगेट हाइपरबोला एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर जो 1 का उधर -1 हो जाता है। अच्छा दूसरी बात, हालांकि पता है ये एक्चुअल में अपन थोड़ा सा जल्दी में तो नहीं, तो अपन तो बकायदा इसमें प्रोसेस आते हैं तब आपको दिखता कि हाँ ये प्रूव हो जाता है कि 2a बिकम्स ca, मतलब जो ca बिकम्स ta एंड ta बिकम्स ca, इट सेल्फ गिव्स दिस। ये होता है बकायदा प्रूफ होता है ना, ऐसा नहीं है कि ये रटना है। एनीवे तो आपने सुनने में आया कि आपने मेरा 8 बजे का टाइम दूसरों को दे दिया, कोई तो था हमारे बीच में। मैंने तो मेरे को बोला कि मेरे जो किसी ने बोला ही नहीं, मैंने कहा हाँ मुझे इधर कहते थे कि 8 बजे का आप ले लीजिए। क्वेश्चन करते हैं क्या ना, इस तरह के क्वेश्चंस की भरमार रहेगी। एन एलिप्स and an hyperbola are confocal and conjugate axis of hyperbola equal to minor axis of ellipse if E1 and E2 are eccentricities of ellipse and hyperbola, find 1 upon E1 square plus 1 upon E2 square। देखिए 1 upon E1 square and 1 upon E2 square, 1 upon E1 स्क्वायर एंड 1 upon E2 स्क्वायर। अच्छा मैं आपको यहाँ पे कुछ छोटी छोटी बातें पहले बता दूं, अपने को जरूरत पड़ने वाली है इनकी। कुछ और लिख दिया मैंने? अच्छा क्वेश्चन मार्क है ये, हाँ अच्छा इसका आंसर भी शायद 2 ही आएगा, मेरा तो ध्यान देता है ना। ये भी बता दूं मैं आपको, क्योंकि 2 ही आंसर है हमारे पास, 1 upon E1 स्क्वायर प्लस 1 upon E2 स्क्वायर किया तो 1 है या 2 है। तो 1 तो तब था जो अपन ने कल कर लिया, 1 पिछली बार किया था ना, याद है आपको? क्या था वो 1, ध्यान भी है आपको? हाइपरबोला एंड कॉन्जुगेट हाइपरबोला, हाँ दोनों के लिए। अब अपन बात कर रहे हैं हाइपरबोला और एलिप्स के लिए। हाँ अपने को याद रखना है, केस टू केस याद रखना है, क्योंकि ये तो बेस है हमारा। अच्छा ये क्या आप जानते हैं कि कॉनफोकल का मतलब होता है दोनों की फोकस सेम है। एक से मैं बात कुछ और कह रहा था, मैं ये बताना चाह रहा था कि E1 का स्क्वायर क्योंकि एलिप्स का है दैट इज 1 माइनस ऐसा होगा, सही है। अच्छा E2 का स्क्वायर क्या होगा? 1 upon 1 प्लस, सही है। इस बार बी स्क्वायर बाई स्क्वायर में अपन ने ए और बी में फर्क कर डाल दिया, पक्का है ना? अच्छा जरूरत पड़ेगी तो मैं संभाल लूंगा ना। अच्छा पहली चीज कॉनफोकल है, फोटो से तो समझ में आ ही जाएगा कि भाई जैसा ये हाइपरबोला की फोकस है वैसे ही इलिप्स की भी फोकस है, दोनों का फोकस एक ही जगह आके गिर गया है, हाँ या ना? दोनों का फोकस सेम जगह प्लेस हुआ है। अगर सेम जगह प्लेस हुआ है तो इलिप्स के नाम से देखता हूं तो मेरे को A1 दिखता है, और हाइपरबोला के नाम से देखता हूं तो कैपिटल A2 दिखता है। सोच लिया आपने, दोनों बराबर हैं, कॉनफोकल माने एक ही जगह पे खड़े हैं, इसकी गुणा और उसकी गुणा आपस में एक ही वैल्यू दे रही है, तभी तो बराबर है। अच्छा और दूसरी बात ये कह रहा है कि कॉन्जुगेट एक्सेस ऑफ हाइपरबोला, कॉन्जुगेट 2b है ना, 2b इज इक्वल टू में माइनर एक्सेस ऑफ एलिप्स, एलिप्स के और उल्टा बोला 2 कैपिटल B, अच्छा बराबर बोला, सही है ना। माइनर एक्सेस इज इक्वल टू 2b इज इक्वल टू कैपिटल 2b, ये हाइपरबोला और वो एलिप्स, ये तो आपको पकड़ में आ गया होगा, दोनों बराबर हैं। 2 तो हटा दूं, है ना? हर बच्चे को पता है कि बी स्क्वायर बराबर बी स्क्वायर होगा, कैपिटल बी स्क्वायर। मैं ये चाह रहा था कि अपन बी स्क्वायर को अभी से कैलकुलेट कर लेते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करता हूं
एलसीएम लेने के बाद, तो आपको पता चलेगा ए स्क्वायर E1 का स्क्वायर, एक मिनट, E1 का स्क्वायर, अब बी स्क्वायर को उधर भेजूंगा मैं, बी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर माइनस, तो एक मिनट रुको मैं बताता हूँ, मेरे दिमाग में आया है, मैंने अभी कैलकुलेट करा था ना, मैंने कैलकुलेट करा था ए स्क्वायर कॉमन आकर के ए स्क्वायर ब्रैकेट में 1 माइनस E1 का स्क्वायर, ऐसा मैंने कैलकुलेट करा अभी अभी, और ये मैं कैलकुलेट कर जाऊंगा तो उल्टा होना चाहिए बस, ये हो जाएगा कैपिटल ए का स्क्वायर ब्रैकेट में 1 प्लस ई स्क्वायर। सोचो एक मिनट देख भी लेते हैं ना, एलसीएम ए स्क्वायर ई स्क्वायर, तब तक एलसीएम लेते ये कैपिटल ए स्क्वायर, एलसीएम लेने के बाद इस ए स्क्वायर को उधर भेज दो, बस उधर हो चुका है, हाँ तो ए स्क्वायर कॉमन आ गया, E2 का स्क्वायर माइनस 1, E2 का स्क्वायर, श्योर है ना, देखो है ना, अच्छा आपसे मिला के गिला बच गया अपन, एनीवे और सोचते हैं। अच्छा इधर से हमारे को एक और बात पता चल गई कि ए स्क्वायर E1 का स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर E2 का स्क्वायर होगा, खोल दूं तो आपको यहां से पता चल गया कि ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर E1 का स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर E2 का स्क्वायर प्लस माइनस ए स्क्वायर, बराबर है ना, ये कटेंगे या जुड़ गए, और तेरी तो जुड़ गए भाई, सही है। टेक्निकली कुछ तो अभी और करना बाकी रह गया, अब बताओ साहब अब क्या किया जाए, इसको उधर ले जाऊं, ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बराबर में 2 टाइम्स ए स्क्वायर E1 का स्क्वायर, ना मजा नहीं आएगा, बिल्कुल नहीं आएगा, कुछ और करना पड़ेगा, कर दूं डिवाइड, फिर भी आप बोलो तो मेरे को फर्क नहीं पड़ेगा, एक सेकंड, हाँ पहले इसको हटाऊं, हाँ भाई डिवाइड करूँ, यहाँ कहाँ करना है बताओ, अपनी राय व्यक्त कीजिए, मेरे को यहाँ तक आना है, रास्ते को ढूंढो। एक मिनट, अरे आप में से कितने गणितज्ञ लोग हैं, हाँ बोलो ना, छोटे ए की वैल्यू बड़े ए के टर्म्स में रख दूं, यू मीन टू से कि मेरे को ए स्क्वायर कॉमन ले लेना चाहिए पहले, सही है, ये कह रहा है कि ए स्क्वायर, इसको ऊपर भी रहने दो फिर, है ना, और बढ़िया, चलो एक से मिटाने दो, एक मिनट, अब ज्यादा दिमाग लगाएंगे ना, एक के साथ चलते हैं, ए स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, श्योर, ला भाई, हाँ अब बोलो, ये कह रहा है ए स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, ए स्क्वायर बाई ए स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा कितना भाई, E1 का स्क्वायर अपॉन E2 का स्क्वायर, ब्रैकेट में कितना, E2 का स्क्वायर माइनस 1 और इज इक्वल टू 1 माइनस E1 का स्क्वायर। अब अपने पास अब कुछ नहीं करेंगे, अब अपन E1 E2 में खेल ही रहे हैं, अब तो सिर्फ आंसर आने की देर है। खोलने पर मुझे लगता है क्या क्या मिल रहा है, ये मिल रहेगा E2 का स्क्वायर माइनस E1 E2 का स्क्वायर, है ना, और इधर हो चुका है E1 E2 का स्क्वायर माइनस E1 का स्क्वायर, श्योर है, फाइनली हो गया E1 का स्क्वायर प्लस E2 का स्क्वायर इज इक्वल टू ट्वाइस E1 स्क्वायर E2 स्क्वायर, श्योर, और अपना आंसर आ गया साहब, 1 अपॉन E1 स्क्वायर प्लस 1 अपॉन E2 स्क्वायर इज इक्वल टू 2, डन, अच्छा रहा था, ठीक है, लेकिन अब बहुत सारी अचानक आती है ना राय, एक में दूसरे को डालेंगे ना तो कंफ्यूज और हो जाएंगे, चलते रहो एक का फॉलो मार के, सही है, कुछ अच्छा क्वेश्चन बना, कॉन्फोकल एक अच्छा क्वेश्चन है, रिमेंबर इट है। हमारे टाइटल नंबर क्या चल गया था रिमार्क से पहले, 4th कॉन्जुगेट हाइपरबोला, हाँ भाई 5th नंबर टाइटल, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, चलें करें इस पर भी बात, लिख लीजिएगा, बहुत लिखना क्या है समझा देता हूँ पहले, ठीक है। ये क्या है, ये एक्चुअली में 2 बार आएगा, एक अभी आएगा, एक लास्ट पेज पे आएगा, लास्ट पेज वाला स्पेशल केस होगा, थोड़ा कम आता है यूज में, ये थोड़ा ज़्यादा यूज में आता है। ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोला कब बनता है ना,
जब भी आपका a बराबर b होता है, कौन सा a और b, रेक्टेंगल हाइपरबोला के नीचे a और b होता है ना, उस दिन बराबर होता है उस दिन रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बनता है। अच्छा उससे क्या होगा, जैसे ये होगा तो आप समझ जाएंगे कि एक्स स्क्वायर बाय माइनस वाई स्क्वायर बाय ए स्क्वायर, हाँ या ना, फिजिकल टू आगे बात समझ में। अगर ये बीच में प्लस होता तो सर्कल था, नहीं आता है, और अगर ये बीच के अंदर माइनस है तो हाइपरबोला है। क्या आपको ये बात समझ में आई या नहीं आई? अच्छा इसके आते ही देखो, सबसे पहली बात हाइपरबोला तो वैसे ही बनना है, ऑब्वियस सी बात है। अब की बार बस a बराबर b होने का मतलब ये कि ये जो ये वाली कॉन्जुगेट एक्सेस है ये भी 2a है और ये भी 2a है, नहीं है, हाँ, और हाइपरबोला एग्जैक्टली वही बनेगा, सेम ड्रॉ होगा, बस फर्क कहाँ पड़ जाएगा, ये 2b की जगह पर 2a हो जाएगा, बस इससे तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, ठीक है ना। अच्छा ये पॉइंट इज स्टिल a,0, दिस इज माइनस a,0, एटसेट्रा एटसेट्रा, एक e में फर्क पड़ेगा देखो सबसे पहले तो, ठीक है। तो सेकंड पॉइंट इज एसेंट्रिसिटी, एंड एसेंट्रिसिटी e स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस a स्क्वायर बाई a स्क्वायर, सोचा, तो इसका मतलब e इज इक्वल टू √2, ये परमानेंट हो गई। अब उसमें e ग्रेटर देन 1 होता है, इसमें e 1.414 होती है, दैट्स इट, फिनिश। क्या आपको कहानी पकड़ में आ गई? और ये आते ही अब आपको ये भी समझ में आ गया होगा कि इसका मतलब ये √2a हो गया, नहीं है, ये वाला पॉइंट इज माइनस का √2a,0, और छोटे छोटे जो चेंजेस हुए वो मैं लिखवा देता हूं आपको, है ना, करें उसके बाद आ जाओ। हाँ भाई, हाइपरबोला पेन रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, ठीक है। फर्स्ट थिंग, इसकी इक्वेशन एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1, इसकी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर। सेकेंड थिंग इज वर्टेक्स, इसका वर्टेक्स इज प्लस माइनस a,0, इसका भी प्लस माइनस a,0, राइट है। सेकेंड पॉइंट, इसकी फोकस, सही है। अब आप समझते होंगे इसका फोकस है प्लस माइनस a,0 और इसका प्लस माइनस √2a,0, राइट है। अच्छा अगला, इसका TA माने ट्रांसवर्स एक्सिस, इसका 2a और उसका भी 2a, इसका कॉन्जुगेट एक्सिस 2b और उसका 2a, सही है ना भाई। और कौन सा पॉइंट है, डायरेक्ट्रिक्स, इसकी डायरेक्ट्रिक्स अगर देखी जाए तो इसकी डायरेक्ट्रिक्स होती थी x इज इक्वल टू a बाई ई, याद करो, सही है ना। अब इसकी हो जाएगी x इज इक्वल टू a बाई √2, और वो भी प्लस माइनस, इसकी भी प्लस माइनस, सोच लिया, नहीं आया। अगला है इसका LLR, याद आया, x इज इक्वल टू x, एक सेकंड, लेंथ इज इक्वल टू 2b स्क्वायर बाई a, और उसका 2a स्क्वायर बाई a, सोच लिया, लिख दो एक बार, 2a स्क्वायर बाई a, दैट इज 2a, सही है। एक और काम खत्म। और अगला, ये a और b में रिलेशन मांग रहा था, तो अपन ने अभी a और b में रिलेशन निकाला था, हमने ये पता करा था कि हाइपरबोला का b जो होता है वो a स्क्वायर इंटू e स्क्वायर माइनस 1 होता है, माने b स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर इंटू e स्क्वायर माइनस 1 होता है। और इसमें कितना होता है, a बराबर b, नहीं है। अच्छा एसेंट्रिसिटी हो ही गई, सब कुछ हो गया। राइट है। और एक पॉइंट है जो आगे आएगा, वो बोलो तो अभी लिखो तुम। इसका पॉइंट होते हैं, इस पे अचानक कोई पॉइंट सोचना होता है तो दैट इज a sec अल्फा b tan अल्फा, और इसका होगा, समझ गए होंगे, a sec अल्फा a tan अल्फा, डन, a sec अल्फा a tan अल्फा, ठीक है। अपने रेक्टेंगुलर हाइपरबोला टच नहीं किया है, नॉर्मली सिर्फ ऐसे टच करके भाग जाते हैं 2 पॉइंट लिखवाने के बाद, एक फोटो बना देते हैं और 2 पॉइंट हो गया रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। अपन ने विस्तार से एक एक बात ले ली, अब अपन आगे चलते हैं। अगला, पॉइंट नंबर 6, auxiliary circle and eccentric angle, auxiliary circle and eccentric angle।
इसको मैं उधर समझा दूं आपके उधर, है ना। पॉइंट नंबर क्या आंसर, छठा, दैट इज ऑक्सिलरी सर्कल एन एसेंट्रिक एंगल। इसकी कहानी बड़ी इंटरेस्टिंग है साहब, इसकी कहानी लिटरली बड़ी इंटरेस्टिंग है। इसमें कैसे ऑक्सिलरी सर्कल बनेगा ट्राई करता हूं। मैंने भी बहुत साल हो गए, मतलब ऑलमोस्ट 1 साल बाद ही सोच रहे हैं अपन इसका ऑक्सिलरी सर्कल कैसे बनता है। ठीक है, माने इसमें कैसे बनता है। इसमें ऑक्सिलरी सर्कल जो होता है वो वही इसके 2a को डायमीटर लेकर के बनता है। इसके 2a को डायमीटर लेकर के बनेगा तो ऐसा होगा, सही है, समझ गए होंगे आप। 2a को डायमीटर लेकर के खट से ने अपना ऑक्सिलरी सर्कल बना दी। पिछली बार भी ऐसे ही बनाया था, 2a तो लिया था और क्या किया था, पॉइंट कैसे आया था। लेकिन पिछली बार तो अपना पॉइंट कैसा था, उससे ड्रॉप मार दिया था। उसका पॉइंट था a cos थीटा a sin थीटा, उसे ड्रॉप मारा तो a cos थीटा वो इलिप्स से पड़ा, b sin थीटा पड़ गया। अब कहां से डालोगे, अब तो नीचे कुछ है ही नहीं। ठीक है, तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। इस बार क्या होगा, किसी भी पॉइंट से अचानक से कोई भी पॉइंट जो पसंद आ जाए उसे कहो तू ड्रॉप मार दू, तो बस इसने ड्रॉप मारा, एन पे गिरा, गिर गया। पिछली बार भी ड्रॉप तो हुआ था, एन पे गिरा। अब इसने जो जहां पे गिरा ना वहां से आप टेंजेंट खींचो, खींच दी टेंजेंट, जहां पे ड्रॉप गिरा वहां से टेंजेंट लगा दो। अब टेंजेंट लगा, अभी तक हमें पता नहीं है पॉइंट क्या है, हमें पता ही नहीं, हमने तो अचानक एक ड्रॉप मारा, पॉइंट खींच दिया। खींचने के बाद क्या करना है, जिस जगह पे लगा, टच हुआ, उसको मिलाओ आप। ये एंगल अगर थीटा मान लेते हैं, कितना थीटा, अगर अपन ने ये थीटा मान लिया तो ऑटोमेटिकली ये ए है, रेडियस इसकी पता है 2a डायमीटर है तो ए रेडियस है ना। अच्छा, अगर ए रेडियस है तो अब आपको क्या करना है, अगर ये थीटा है, ठीक है, तो थीटा के सामने वाला ये परपेंडिकुलर है, ये लाइन, इसको तो अपन ने क्यू मान लिया, क्यू एन इज क्या बोला मैंने, परपेंडिकुलर। और ये ओ एन क्या चीज है, हाइपोटेन्यूज। तो आपके पास में इस समय पे बेस पड़ा है, बेस और हाइपोटेन्यूज, तो बेस हो गया a और हाइपोटेन्यूज हो गया o n इज इक्वल टू cos थीटा। श्योर है, o n को उधर भेजो, cos थीटा को इधर भेजो, तो o n बराबर a sec थीटा। a sec थीटा सोचो नहीं है, इसके a sec थीटा आते ही ये पॉइंट खुश हो गया कि मेरा कोऑर्डिनेट आ गए। क्या कहते हो, इसके a sec थीटा होते ऊपर सट्टा से नहीं a sec थीटा लग गया। क्या समझ में आया। और आप x इज इक्वल टू a sec थीटा किस में पुट कर दोगे, एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 में पुट करोगे। तो x की जगह a रखते ही खटखट कट गया, sec स्क्वायर थीटा रह गया। 1 को तू इधर आ, y स्क्वायर को तू उधर जा, sec स्क्वायर थीटा माइनस 1 tan स्क्वायर थीटा। तब तक आपको मिल गया y स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा। इसका मतलब y इज इक्वल टू बी tan थीटा। वैसे तो प्लस माइनस दोनों होगा, लेकिन अपन को तो ऊपर की फर्स्ट क्वाड्रेंट में खींचना है, तो ये सारी चीज यहां से हटा देता हूं, इट इज बी tan थीटा। अब वो कहानी पकड़ में आई। पूरा कंस्ट्रक्शन का एक बार जरा एल्गोरिथम बता दो, कैसे सोचा अपन ने। पहले क्या किया, सर्कल बनाया, पहले सर्कल बनाया, कैसे 2a डायमीटर लेकर के बना लिया। फिर क्या किया, किसी पॉइंट P से Pn एक ऑर्डिनेट ड्रॉप हुआ, फिर उस जगह से टेंजेंट बनाया, नहीं है वो जहां पे टच हुआ उस पॉइंट को Q नाम दे दिया। क्या नाम दिया, Q। अब उस Q को किससे मैच कराया, सेंटर से, और वो रेडियस और उसका एंगल थीटा। इसकी वजह से पहले क्या मिला, ON, ON इज a sec थीटा। a sec थीटा मिलते ही n के कोऑर्डिनेट आए, फिर n के कोऑर्डिनेट से p के कोऑर्डिनेट आ गए। क्या आपको कहानी पता चली, हमें निकालना क्या था, p के कोऑर्डिनेट ही तो निकालने थे। क्यों निकालना था, पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट, और क्या सारी दौड़ी पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट की है। समझ में आ गया आपको, ठीक है। अच्छा, इसमें ऑक्सिलरी सर्कल की आपने इक्वेशन बताने की कोशिश करेंगे आप। हाँ बताओ ना, इसका ऑक्सिलरी सर्कल कौन है। हाँ, तो फर्स्ट पॉइंट इज ऑक्सिलरी सर्कल इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। सेकेंड पॉइंट, पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट इज a sec थीटा b tan थीटा। सही है, a sec थीटा b tan थीटा।
ठीक है, मैंने स्टेप्स लिख दिए हैं सारे, 3 लाइन के ना छोटी छोटी बातों में रख दिया। अच्छा, मैं आपको तब तक ये बता दूं कि यहाँ जो थीटा होगा ना, थीटा हमेशा 0 to 2 पाई होगा। माने आंसर अगर दिया जाएगा तो एसेंट्रिक एंगल चारों क्वाड्रेंट में आएंगे। ठीक है, अब इसके चारों क्वाड्रेंट मेरे को जितनी याददाश्त है ना, बड़े जबरदस्त आते हैं। ये वो पिछली बार जैसा नहीं, और एक बार शायद आईटी ने इसके चारों क्वाड्रेंट को लेकर के भी एक क्वेश्चन जनरेट करा था जो बहुत जबरदस्त था। ठीक है, चारों क्वाड्रेंट, बस वो किसी बेसिक चीज पे, मतलब क्या ट्रिग्नोमेट्री की ट्रिग्नोमेट्री हो गई और हाइपरबोला का हाइपरबोला हो गया, चारों क्वाड्रेंट में कोऑर्डिनेट पूछ लिया उसने। इसका भी कुछ लफड़ा होता है, बताऊंगा वो भी, उस पर बात करते हैं। पहले यहां आते हैं पॉइंट नंबर 7। बच्चे को पता है जो पोजीशन ऑफ पॉइंट याद है ना, क्या उल्टा होता है, जो अंदर है वो बाहर है। चले, वही बस कुछ नहीं करना, हाइपरबोला में पॉइंट डाला, लेस देन 0 या इक्वल टू या ग्रेटर देन 0 आएगा। लेस देन 0 आया तो आउटसाइड, इक्वल टू 0 आया तो ऑन हाइपरबोला, और ग्रेटर देन 0 आया तो इनसाइड। इनसाइड माने अंदर, वो ब्रांचेस की उधर, मुंडी के उधर साइड। ठीक है, अगला पॉइंट नंबर 8। लाइन है ना हाइपरबोला, याद आ गई लाइन कौन है हमारी? अब तो याद करो, वो तो फिक्स है पिछले 4 चैप्टर से बेचारा, mx प्लस सी। और हाइपरबोला की इक्वेशन भी याद है, एक्स स्क्वायर बाय प्लस माइनस, सॉरी माइनस का वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। सही है, करेंगे क्या? ठीक है ना, लाइन इन हाइपरबोला, तो उससे क्या, एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस mx प्लस सी का अपन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। उससे क्या होगा, क्वाड्रेटिक जनरेट होगी, और क्वाड्रेटिक जनरेट होने की वजह से 3 केस बनेंगे, d ग्रेटर देन 0, d इक्वल टू 0, d लेस देन 0। श्योर, अगर d ग्रेटर देन 0 आ गया तो कट करेगा या नहीं करेगा? हाँ या ना? अरे करेगा भाई, करेगा। सही है, हाँ, तब लाइन कट करेगी हाइपरबोला को, क्योंकि d ग्रेटर देन 1 रियल रूट्स हैं, रियल रूट्स हैं, वाकई में कटा है। d अगर इक्वल टू 0 है तो टच करके निकल गया, कंडीशन ऑफ टेंजेंसी। श्योर, अच्छा, और d अगर लेस देन 0 है तो दूर से निकल गया। सही है, ऐसा। हाँ भाई, और इसमें कोई बकवास करे बगैर सीधा अपने मुद्दे पे आते हुए, ठीक है। पिछले चैप्टर की जबरदस्त मदद लेते हुए, उम्मीद है ध्यान होगा। कंडीशन ऑफ टेंजेंसी, c इज इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, आगे प्लस माइनस। सही है, बस यहां से आपको पता है ना, इनको फिट्स पढ़ने चालू हो जाते हैं एक के बाद एक, है ना। खूब सारी बातें याद आती हैं इनको कि अपने पास तो टेंजेंट m में भी है, x1 y1 में भी है ना। चलिए फटाफट आ जाओ आप तो। हटना था क्या? पहले वाली कितनी थी मेरे को वो ध्यान नहीं है। प्लस था क्या? तो अब की बार वाले में माइनस होगा। सही है। अपन तो अगले बिंदु पे चलते हैं, वो भी बड़ा इंटरेस्टिंग है, आपका इंतजार कर रहा है वो, ठीक है। और पॉइंट नंबर 8.1, ठीक है, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, और वो भी कौन सा, स्लोप फॉर्म, ठीक है। दैट इज y इज इक्वल टू mx प्लस माइनस रूट ओवर ए स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, राइट है, स्लोप फॉर्म। इसमें एक खास बात ये है
कि टू टेंजेंट्स कैन बी ड्रॉन फ्रॉम एनी पॉइंट, नहीं, फ्रॉम एनी पॉइंट, यस, फ्रॉम एनी पॉइंट आउटसाइड टू वन ब्रांच ऑफ हाइपरबोला। एक ब्रांच पे दो ही डालेंगे भाई। कहने का मतलब ये है कि जैसे मान लो कोई पॉइंट आपने ले लिया तो अपन ऐसे गिनेंगे उसको, ठीक है ना भाई। अच्छा, जब अपन इस तरह से गिनेंगे, किसी को अपने पिछले चैप्टर का वो याद है, क्या कहते हैं, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इन कार्टेशियन फॉर्म, x(x1) अपॉन, है ना। अच्छा, तो इसी के अंदर इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इन, इसी का 8.2 पे आ जाओ, है ना। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इन कार्टेशियन फॉर्म, आप बोलो x(x1) अपॉन a² माइनस अपॉन b² इज इक्वल टू 1, ठीक है ना। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट फ्रॉम, टेंजेंट ऑन पॉइंट x1 y1। अच्छा, 8.3 इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इन पैरामेट्रिक फॉर्म, याद आ गई आपको? मेरे को जरा थोड़ा, मेरे को भी सिखाएं आप। क्या a तो कट गया, x sec थीटा डिवाइड बाई a। रुको एक मिनट, ये sec थीटा पिछली बार भी देखा था, लेकिन आपको ध्यान नहीं, वो था नॉर्मल की इक्वेशन थी ax sec थीटा माइनस इज इक्वल टू a² माइनस b²। अब पंगा आ गया है, अब ये sec थीटा कहाँ घुस गया? टेंजेंट में। बहुत क्रिएट करेगा ये पंगा, जैसे मेरे से ही हो गया ना अभी, प्लस का b², ठीक है। ये अपने को बिल्कुल जुमा देगा एकदम, ये दोनों प्लस माइनस मत देते हैं दिमाग, ठीक है। y tan थीटा डिवाइड बाई b इज इक्वल टू कितना? 1। इट इज इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, ठीक है, एट एनी पॉइंट ऑन हाइपरबोला a sec थीटा कॉमा b tan थीटा। डन, ठीक है। अच्छा, तब तक आपको यकीन नहीं होगा कि वो उधर एक बहुत बुरी तरह से आदमी उधर परेशान चल रहा था। 8.1 के मन में इतने ख्याल आ रहे थे, वो बीच में बार बार आ रहा था कि सर ये पॉइंट तो आपने बोला ही नहीं, ठीक है। हमने कहा कौन सा पॉइंट नहीं बोला? कि सर आपने वहां फोटो बनाई मेरी और ये तक नहीं बताया दुनिया को कि ये M1 है और ये M2 है। सही है ना? याद आया आपको? अगर ऐसा है तो मैंने कहा उससे क्या होने वाला था कि सर आपको तो पता ही है कि अपन y माइनस mx इज इक्वल टू प्लस माइनस रूट ओवर a² m² माइनस b² होने वाले थे। मैंने कहा उससे कि सर स्क्वायरिंग करते ना अपन, y माइनस mx का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a² m² माइनस b² होता। फिर अपने को पता चलता कि m² x² माइनस में 2m xy, ऐसा ही ना, इसको अपन, ठीक है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू टेंजेंट्स को अपन h, k ले रहे हैं, ठीक है ना, याद दिलाने के लिए, ताकि आपकी याददाश्त एकदम बराबर दौड़े। तो बाकी तो ऐसा हो जाएगा। अब इससे क्या होगा, जब अपन स्क्वायरिंग कर रहे थे तो k माइनस एम एच का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a² m² माइनस b²। धीरे धीरे याद आएगा आपको। m² h² प्लस में k² माइनस में 2mkh इज इक्वल टू a² m² माइनस b² m² कॉमन आ गया साहब, h² माइनस a² और माइनस का 2mkh और प्लस का k² प्लस b² इज इक्वल टू 0। उम्मीद है आप में से कई लोग समझ गए कि दौड़ है m1 प्लस m2 की और उधर है m1 m2 की। याद आया? नीचे क्या था पिछली बार? h², आज भी वही है, सही है। और इसमें था 2hk और इसमें भी आज भी 2hk और इसमें k² प्लस b², उसमें था, याद आया? और इससे हमारे को जो सबसे पहले मिलता था DC, डायरेक्टर सर्किल, याद आ गया आपको?
अब अपना पॉइंट सरकते सरकते क्या आपको चैप्टर बहुत तेजी से खत्म होता दिख रहा है? समझ में आया? लेकिन मतलब अभी अगर थियोरेटिकली देखा जाए तो इट इज हार्डली 30 मिनट चैप्टर। 23 मिनट में अपन एक के बाद एक सारे पॉइंट गा सकते हैं, बस जाकर के एक ही जगह विराम लगता है, रेक्टेंगुलर, हाइपरबोला, स्पेशल केस। बाकी अगर देखा जाए सब आपको देखा देखा लगेगा, ठीक है? तो आप बहुत तेजी से कर सकते हैं आप इसमें काम। अच्छा, अब ये हुआ 8.1 और पॉइंट इसमें तो नया ही डालते हैं 9th, डायरेक्टर सर्कल। डायरेक्टर सर्कल इज स्पेशली लोकस ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ परपेंडिकुलर टेंजेंट्स। याद आ गया आपको परपेंडिकुलर टेंजेंट्स का? इसका मतलब ये है कि m1 m2 इज इक्वल टू -1 और m1 m2 हमने अभी अभी पढ़ा है कहीं नीचे h² माइनस a², याद आया? ऊपर k² माइनस प्लस b² इज इक्वल टू 1। श्योर है? इसका मतलब k² प्लस b² इज इक्वल टू -1, दैट इज -h² प्लस a²। इसका मतलब हो गया h² प्लस k² इज इक्वल टू a² माइनस b² उर्फ x² प्लस y² इज इक्वल टू a² माइनस b²। क्या कहते हो आप? इसका मतलब ये कि इसका जो डायरेक्टर सर्कल होता है वो ऑक्सिलरी सर्कल से भी छोटा होता है। सोचो, ऑक्सिलरी सर्कल से भी छोटा होता है। माने हमने जो अभी फोटो बनाई थी ना, याद होगा आपको, जब ये दोनों को टच करते हुए बनाई थी तो ऑक्सिलरी सर्कल था। ये वाला तो और भी छोटा बनेगा और वो अंदर बनेगा। डायरेक्टर सर्कल और भी छोटा बनता है। नहीं, इसका मतलब ये है कि हालांकि वो फोटो ही गड़बड़ हो गई, ठीक है? अपन इसका एक चीज सही करके सब सही कर देंगे, ठीक है? अच्छा, इसके किसी भी पॉइंट से अगर आपने टेंजेंट डाला तो वो ऑटोमेटिकली 90 डिग्री डालेगा, नहीं है? अच्छा, मैं आपसे पूछता हूं, बताना, पैराबोला पे जब भी परपेंडिकुलर टेंजेंट्स की बात चलेगी क्या याद आना चाहिए? डायरेक्ट्रिक्स। हाँ, रट लो। नहीं याद आया? परपेंडिकुलर टेंजेंट पे जब भी परपेंडिकुलर, सॉरी, इलिप्स पे जब भी परपेंडिकुलर टेंजेंट्स नहीं, परपेंडिकुलर कॉर्ड्स की बात चलेगी, ठीक है? तो हमेशा याद रखना परपेंडिकुलर टेंजेंट्स के जो पैर होते हैं, फुट्स होते हैं ना, वो जाकर के टेंजेंट और वो एवी दिया ने उसको मिलाने वाली लाइन पे गिरते हैं। हमने VS V' = 90 निकाला था, है ना? ऐसा आप हाईलाइट है ना, जो आपकी हाईलाइट लिखना, आपका इलिप्स है ना, उसके बाद में इतना भी पेज बच गया हो तो आपकी 2 या 3 हाईलाइट छोटी छोटी करके घुसा दो उसमें, लिखते ही आपको याद हो जाएगी, उसको लिखते ही याद हो जाएगी, ठीक है? कोई भी ऐसा ब्लैक निडल का पेन ढूंढा जो थोड़ा डार्क लिखता है, छोटा छोटा लिख दिया, ऊपर नीचे सब तरफ भर दिया, वो आपको लिखते ही याद हो जाएगी। उसमें बड़ी इंटरेस्टिंग बातें हैं, ठीक है? कि परपेंडिकुलर टेंजेंट्स कैसे बनती है। जैसे अब उस इलिप्स में परपेंडिकुलर टेंजेंट्स मेक्स अ डायरेक्टर सर्कल, दैट्स, वो तो है ही, केस ही नहीं है कोई। लेकिन अगले पे आते हैं, ठीक है? अभी इस पे क्या बताएं? हाँ, इसमें मैं ये तो बताना ही भूल गया ना, एक रिमार्क। अच्छा, इसमें डायरेक्टर सर्कल हमेशा नहीं बनता है, ये भी बता दूं, ठीक है? हाँ, इसमें डायरेक्टर सर्कल बनने की कंडीशन है A का B से बड़ा होना। क्यों? क्योंकि देखो ना, दिख रहा है आपको, इसकी रेडियस क्या है? √A² माइनस B²। ये तभी डायरेक्टर सर्कल बनेगा जब A को B से बड़ा होगा, ठीक है? तो इसके अंदर लिख लीजिएगा रियल DC व्हेन A इज ग्रेटर देन B, ठीक है ना भाई? बाकी तो मैं क्या बताऊं, वो सब क्या बताऊं। अगर मैं आपको ये लिखूं पूरा कि पॉइंट डायरेक्टर सर्कल कब और A बराबर B कब होता है? रेक्टेंगुलर हाइपरबोला में, सही है ना? बाकी इमेजिनरी को तो मैं नहीं लिख रहा। हाँ भाई, चलें अपन। अगला पॉइंट इज पॉइंट नंबर 10 एंड दैट इज अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है? याददाश्त के लिए बहुत जरूरी चीजें आ रही हैं। अब ये 2 नई चीजें हमारे उसमें ऐड हो जाएंगी।
इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, जिसमें पहले नंबर पे हम लोग ला रहे हैं कार्टेशियन फॉर्म को। आप में से कईयों को याद होगा एलिप्स का इक्वेशन ऑफ नॉर्मल था ए स्क्वायर एक्स, याद है आपको, अपॉन x1 माइनस बी स्क्वायर वाई अपॉन y1 इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। और हाइपरबोला के लिए एक खेल हो जाएगा, ए स्क्वायर एक्स अपॉन x1 प्लस बी स्क्वायर वाई अपॉन y1 इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। सही है। अगला नेक्स्ट केस। अच्छा क्या आपको याद है कि हाइपरबोला में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर होता है? याद करो, हाइपरबोला में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर माने, सी स्क्वायर माने, अरे ए स्क्वायर ई स्क्वायर, सी माने ए, नहीं याद आया? हाँ, तो ये याद रखना, कई बार ए भी लगा लेते हैं, आंसर में ई लगा सकता है वो। ठीक है, एनीवे बस मैं तो ऐसे आपसे ऐसे ही बस रोचक तरीके से अपन एक दूसरे को टी टेस्ट करते करते चीजें याद कर लेंगे। अच्छा, इलिप्स में पैरामेट्रिक फॉर्म पे आता हूं। पैरामेट्रिक फॉर्म क्या थी? मुझे याद है ए एक्स सेक थीटा माइनस बी वाई कॉसेक थीटा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये इलिप्स में थी। सही है ना भाई? अब हाइपरबोला के केस में ये ए एक्स कॉस थीटा होता है और ये प्लस का बी वाई कॉट थीटा होता है और सामने भी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है। सही है, ए एक्स कॉस थीटा बी वाई कॉट थीटा। ठीक है, मैं जानबूझ कर इलिप्स भी हटा रहा हूं ताकि एक ही नोट्स में हम लोग रिवाइज करते जाएं। ठीक है, पॉइंट नंबर 11, तैयार हैं आप लोग? एंड दैट इज कॉर्ड ज्वाइनिंग पी अल्फा एंड क्यू बीटा। सही है, पी अल्फा एंड क्यू बीटा। पहले मैं आपको बता दूं, इसकी फोटो याद रख लीजिएगा। इसमें कॉर्ड ऐसे नहीं होती, ये वाली ऐसे, इसमें कॉर्ड ऐसे आएगी। दिस इज पी अल्फा, दिस इज क्यू बीटा। ठीक है ना भाई? कॉर्ड ज्वाइनिंग पी अल्फा क्यू बीटा। एक इशारा करता हूं, शायद आप समझ जाएंगे। इलिप्स में प्लस 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 माइनस, हाइपरबोला में माइनस माइनस प्लस प्लस। समझ में आएगा? ठीक है, ट्राई मारते हैं। इलिप्स में मैं बोलता हूं, इलिप्स में इट इज एक्स बाई ए कॉस अल्फा प्लस फिर प्लस वाई बाई बी साइन अल्फा प्लस इज इक्वल टू कॉस। हाइपरबोला में सोचो, एक्स बाई ए कॉस, एक्स बाई ए कॉस माइनस साइन अल्फा प्लस इज इक्वल टू कॉस। श्योर हैं आप? ठीक है, क्या है इसकी कॉस एक्स? देखो एक मिनट मैं भी पढ़ लूँ एक बार जरा। एक्स बाई ए कॉस अल्फा माइनस बीटा बाई 2 माइनस वाई बाई ए साइन अल्फा प्लस बीटा बाई 2 इज इक्वल टू कॉस अल्फा प्लस बीटा बाई 2। ठीक है, अगले पॉइंट पे आते हैं। ये अपना हाइपरबोला और चमक गया, राइट है? हाइपरबोला के अंदर अगला पॉइंट,
अगला पॉइंट इज 11.1। 11 पॉइंट के मन में आया हुआ एक और ख्याल, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टेंजेंट्स एट P अल्फा एंड Q बीटा। सही है। H कौन होगा? एक मिनट सोचने दो। पिछली बार क्या था? A cos समथिंग था ना, A cos इस बार है अल्फा माइनस बीटा बाई 2 अपॉन, है ना, इधर क्या है? cos अल्फा प्लस बीटा बाई 2, और इधर कौन है? K के नाम पे हो जाएगा नहीं, माइनस तो उसकी खुद ही वो है, यहाँ हो जाएगा B साइन अल्फा प्लस, साइन में अल्फा प्लस बीटा बाई 2, और अपॉन में नीचे तो cos अल्फा प्लस बीटा बाई 2। बढ़ते जा रहे हैं अपन आगे। इलेवन पॉइंट 11.2 अपने पास बैटरी है क्या? कौन लाएगा? तू लेगा? आराम से ना। हाँ बेटा, तब तक अपन पैरामेट्रिक फॉर्म के बाद में आते हैं अगले पॉइंट की ओर। ठीक है, 11.2। अच्छा खासा ब्रेक हो गया अपना। कहां तक आ गए थे अपन लोग? एक और इतने पे आ गए थे ना। हाँ भाई, इसमें अच्छा आपको याद दिला दो, इलिप्स में क्या होता था? इलिप्स में हमने निकाला था एक tan अल्फा बाई 2 इंटू tan बीटा बाई 2 इज इक्वल टू d माइनस a अपॉन d प्लस a। इसमें बस एक फर्क पड़ेगा, हाइपरबोला में वही d माइनस a अपॉन d प्लस a चलेगा, लेकिन ये माइनस का tan अल्फा बाई 2 इंटू tan बीटा बाई 2 होगा। क्या आप ये बात समझ गए? एक छोटी चीज का फर्क का, माइनस का। ठीक है। अच्छा, इसी के अंदर 11.3 अगर एक और भी चीज थी, याद है? अगर ये ए से पास हो जाए तो, ठीक है, इफ कॉर्ड पासिंग थ्रू फोकस A,0, राइट है? तो A,0 तो कट कुट आ जाएगा। फाइनली क्या होगा? माइनस का tan अल्फा बाई 2 इंटू tan बीटा बाई 2 दिस टाइम विल बी इक्वलेंट टू E माइनस 1 अपॉन E प्लस 1। क्या कहते हो आप? ये भी डन। और आगे बढ़ेंगे। अच्छा, हम लोगों ने एक तरह से थ्योरी तो 80% खत्म कर डाली। ठीक है, अब थोड़ा सा अपन इस पे होने वाले क्वेश्चंस वगैरह भी देख लें। राइट है? क्वेश्चन में आइएगा। क्वेश्चन में लिखिएगा tangents are drawn to hyperbola this enclosed an angle of 45 degree. Prove that the locus of their point of intersection is x square plus y square का होल स्क्वायर प्लस में 4a स्क्वायर ब्रैकेट में x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर इज इक्वल टू 4a टू द पावर 4। भाई सीधी सी बात है, ये अपना रेक्टेंगुलर हाइपरबोला किसी भी एक जगह से सिर्फ एक ही ब्रांच पे दो टेंजेंट डाले जाते हैं। आप दोनों तरफ नहीं फेंक सकते, एक ब्रांच पे दो ही टेंजेंट। ये नहीं कि आपने इधर भी लगा दिया और उधर भी लगा दिया। एक टाइम पे वी विल कंसीडर ओनली वन साइड, वन ब्रांच एट ए टाइम, नॉट टू ब्रांच बोथ द साइड्स। ठीक है। अब ये कह रहे हैं कि ये दोनों के बीच का एंगल 45 डिग्री था, तो इसका पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट को आई एम सेइंग H, K। वेरी श्योर। अब आप में से सभी को ये भी समझ में आ गया
इट इज 1045 डिग्री इज इक्वल टू m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2 दैट इज 1 अपॉन में 1 प्लस। तब तक मैं आपको याद दिला दूं कि हमारे पास में एक m1 प्लस m2 अवेलेबल है और दैट इज 2k h अपॉन h स्क्वायर माइनस अनदर इज m1 m2, ठीक है, दैट इज k स्क्वायर प्लस अपॉन, तो ये तो मैं यहाँ भर दूंगा, अभी एक ही टाइम में भर भी देता हूँ, एच स्क्वायर प्लस सॉरी के स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन में कितना एच स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। श्योर, एक मेरे को m1 माइनस m2 चाहिए तो मैं m1 प्लस m2 अभी से ही निकाल लूँ, है ना भाई। ये चीज़ अपन यहाँ निकाल लेते हैं भाई पहले से ही, यहाँ पे थोड़ी मेहनत कर लेते हैं। हमको ही पता होना चाहिए m1 माइनस m2 इज इक्वल टू रूट ओवर m1 प्लस m2 का होल स्क्वायर, इसका मतलब 2kh अपॉन एच स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस माइनस का 4m1 m2, 4m1 m2 इज 4 टाइम्स k स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, राइट है। थोड़ा मेहनत कर पाएगा ये क्वेश्चन। ओवरऑल अगर देखा जाए तो एच स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर हो गया एलसीएम, के स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है ना, ये बन गया। 4 तो कॉमन ही आ गया, बाहर ले जाऊं 4 को, 4 का 2 रह गया। यहां हो चुका है के स्क्वायर एच स्क्वायर माइनस के स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, के स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मल्टीप्लाइड विद एच स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। श्योर, बहुत ध्यान से धैर्य के साथ चलना पड़ रहा है भाई। 2 टाइम्स इसमें भी ये अपन एक काम करते हैं, एच स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर को बाहर ले जाते हैं ताकि एक तरफ ही खेलेगा। ये दोनों कट गए हैं खुले पे, है ना। अब ये रह गया है एक तो ए स्क्वायर के स्क्वायर, ए स्क्वायर के स्क्वायर प्लस का, और के स्क्वायर एच स्क्वायर कट गया, के स्क्वायर एच ए स्क्वायर, के स्क्वायर ए स्क्वायर हो गया, बी स्क्वायर एच स्क्वायर वो भी माइनस का, सही है, और बी स्क्वायर एच स्क्वायर हो गया और प्लस का ए स्क्वायर बी स्क्वायर। कुछ फायदा अभी तक ऐसा सच कुछ दिख नहीं रहा मुझे। अच्छा, अपन ने ए बेवकूफी करे रखी है, बताओ ए और बी कैसे हैं, बराबर है। ये तो मूर्खता कहते हैं ना, इसी को तो लास्ट में बेवकूफी में कर लिया ना अपन ने इतनी देर में। अरे कहां से कहां ले जाता मैं बात को, अभी के अभी मैंने ध्यान नहीं दिया हाइपरबोला की तरफ। अगर ऐसा करा तो एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर, और कोई फर्क बहुत ज्यादा पड़ेगा क्या? नहीं, मैं सोच रहा हूं आसान रास्ता मिल जाए मेरे को। अब तो कुछ नहीं कर सकते अपन, यहां पर अपन कर सकते हैं बस एक बार ए स्क्वायर बी स्क्वायर तो लिखना ही पड़ेगा अब अपने को। अब लिख देते हैं ए बराबर बी। अब चलते हैं, अब ये इट इज 2 अपॉन एच स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, अंडर रूट के अंदर क्या रह गया, ए की पावर 4 में से ए स्क्वायर बाहर आ गया, मार्केट में रह गया कितना, के स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। कोई फायदा ऐसा तो मुझे मिलता दिख नहीं रहा भाई, है ना। तब तक अपन यहां फायदा उठाते हैं, ठीक है, क्योंकि पीछे जाना तो बिल्कुल ही बेवकूफी हो जाएगी। यहां हो जाएगा 2a अपॉन एच स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। श्योर, और इधर अंडर रूट के अंदर कितना हो गया अपना, के स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। हो जाएगा, हो जाएगा, सही है। एलसीएम में ये और ये आए और कट गए। यहां कितना खुशी छोड़ गए वो बता देता हूं। नीचे छोड़ गए हैं एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर। देखो एलसीएम लेते हैं एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर, वो सरक करके इधर आ गया है, आराम से देखोगे तब दिख जाएगा। एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर दिख गया। अच्छा, यहां हमारे को दिख गया है इट इज 2 टाइम्स ए, अंडर रूट में कितना, के स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। श्योर, हो गया, शायद हो गया ना। क्या आपको दिख गया उधर की तरफ? मेरे को एक तो दिख गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर दिख गया, ठीक है, और एक हमारे को दिख गया माइनस, ये देखो ये आपको दिख जाएगा, मतलब यही आ रहा है मेरे को दिख रहा है, 4a स्क्वायर दिख रहा है। ये अपने आप में वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है, जिसका माइनस कॉमन लेने का वो प्लस का बना दिया, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर छोड़ दिया, और यहां हमारे पास छूट गया 4a क्यूब, 4a की पावर 4 कैसे, 4a स्क्वायर इसका और इसका अंडर रूट का, हाँ, a की पावर 4। लीजिए साहब, थोड़ी मगजमारी करवाई इसने मेरे से।
लेकिन ये तो समझ में आ ही गया था कि जो भी होना है कैलकुलेशन में होना है अब। अच्छा आप क्या करना, आप तो ये m1 माइनस m2 में ये लिखने के बाद सीधा ये लिखना। आप क्यों लिखते हो ये सब, हटाओ इसको, हो गया हमसे कैलकुलेशन, ठीक है ना। आप तो सीधा लास्ट पॉइंट लिख करके आंसर में जाओ। एनीवे अच्छा पिछली बार तो अपन ने जिसकी कॉपी में से कराया उस क्लास में तो अपन ने क्या किया था, m1 ये m2 ये प्रूव्ड लिख दिया था, ठीक है, कर लेना खुद। अगले पे चलते हैं, अगला क्वेश्चन, फाइंड इक्वेशन ऑफ, भाई बातें नहीं, मेरे को वैसे ही ये शब्द बोलने ही अच्छा नहीं लगता। गप्पे मारिए ना, आपको कोई मना ही नहीं है, खूब मारिए मेरी तरफ से, लेकिन ऐसा नहीं कीजिए कि आपको कोई टोके। कभी टोके तो आपको जिंदगी में कोई नहीं, कभी भी। टू द पैराबोला एंड हाइपरबोला दे रखा है। अभी आपकी 7 बजे नहीं, 7 बजे तो नहीं है ना, वो तो फिर भी संभाल लेते हैं अपन थोड़ा बहुत। अच्छा है ना, इक्वेशन ऑफ कॉमन टेंजेंट, पैराबोला और हाइपरबोला की आ जाओ आप, काम की बात करें अपन तो। मैं चालू करूं मेरी तरफ से? हाँ जी साहब, ये तो हमें पता है कि ये y इक्वल टू एम एक्स प्लस 2/m होगा। अच्छा ये जो हाइपरबोला लिखा है ये x²/1 माइनस y²/3 इक्वल टू 1 लिखा है, हाँ या ना? अच्छा इसका, इसमें कोई भी टेंजेंट तभी बनेगा जब इसकी कंडीशन ऑफ टेंजेंसी c इक्वल टू a² है कितना 1, a² कितना है 1, और m² पता है या नहीं पता है? तो 1 इंटू m² कर दूं, प्लस या माइनस, माइनस b² करते ही माइनस 3। अच्छा ये जो भी टेंजेंट है ये उसकी कंडीशन ऑफ टेंजेंसी है, माने ये अगर वाकई में इसका टेंजेंट है तो इसका जो c है माने 2/m इसके बराबर होना चाहिए। तो इसका मतलब ये कि मैं कह सकता हूं कि 2/m शुड बी इक्विवेलेंट टू अंडर द रूट ऑफ m² माइनस 3। इसको अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूं तो 4/m² इज इक्वल टू में m² माइनस 3 खुले में, सही है। ये अपने आप बन गया m की पावर 4 माइनस का 3m² माइनस 4 बराबर 0। सोचो ये बन गया है t² माइनस 3t माइनस 4 बराबर 0, सोच लिया। तो इट इज t माइनस 4 इंटू t प्लस 1 बराबर 0, ऐसा लगा मुझे। और अगर ये t की 2 वैल्यूज दे रहा है मुझे, तो मुझे ये भी पता होना चाहिए कि t माने m², तो एक तो t बराबर 4 है और एक t बराबर कितना है -1, इसे तो भूल जाए अपन, m बराबर प्लस माइनस 2 आ गया, और m की वैल्यू प्लस माइनस 2 आ गई तो अपने लिए इक्वेशन ऑफ टेंजेंट m की जगह पे 2 रख के देखोगे, 2 2 2 बोलो ना, m की जगह अगर अपन ने 2 रख दिया तो एक तो इक्वेशन टेंजेंट 1 तो हो गया कितना, y इज इक्वल टू में 2x प्लस 1, और टेंजेंट 2 जिस दिन -1 रख दिया तो y इज इक्वल टू माइनस 2x माइनस 1, ऐसा। चलिए आगे, अगला आपको करना है, अगला क्वेश्चन छोटा सा दे रहा हूं, बहुत ही ज्यादा, ठीक है। क्वेश्चन है इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू हाइपरबोला x²/36 माइनस y²/9 इज इक्वल टू 1 पासिंग थ्रू 0,4। मैं आपको बता दूं यहाँ पे 0,4 हाइपरबोला पर क्या नहीं है, हाँ हाइपरबोला में नहीं है, माने हाइपरबोला के बाहर है, और हाइपरबोला के बाहर होने पर 2 टेंजेंट बनेंगे और इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एक ही लगेगी। अब
कौन सी चालू करूं? हाँ, क्योंकि बाहर का पॉइंट है ना, तो पहला तो ये 0,4 आउटसाइड लिख लो आप, सही है। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट बोल दो, y इज इक्वल टू mx प्लस माइनस अंडर रूट a स्क्वायर ma स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, a स्क्वायर भी बोल दो 36, श्योर है, माइनस b स्क्वायर भी बोल दो 9, और ये पास किससे कर रही है? 0,4 से। m की वैल्यू निकालो और इससे जो m की वैल्यू आएगी वो इसमें नहीं जाएगी, याद रखना आप। उससे जो m की वैल्यू है वो उसमें गई, लेकिन इससे जो m की आएगी वो y माइनस y1 में जाएगी। हो गया? कितने लोगों ने बना लिया? वेरी गुड। क्या आंसर है? 0,4 रखते ही यहां तो 4 आ गया, प्लस माइनस अंडर रूट में 36 m स्क्वायर माइनस 9 हो गया, 16 बराबर में 36 m स्क्वायर बराबर माइनस का 9 हो गया, इसका अंदर m स्क्वायर बराबर 25/36, इसका अंदर m इज इक्वल टू प्लस माइनस 5/6। तो मैं डायरेक्टली लिख दूं y माइनस 4 इज इक्वल टू प्लस माइनस 5/6x, सही है। तो आंसर हो जाएगा y इज इक्वल टू प्लस माइनस 5/6x प्लस 4। दोनों इक्वेशन इसमें आ गई, टेंजेंट 1 टेंजेंट 2। राइट है, आसान क्वेश्चन था, मैंने इसलिए आपको हैंड ओवर कर दिया। देखो अगला भी शायद आसान होगा, दिखने में हो सकता है भयानक लगे, लेकिन धीरे धीरे जैसे होता है ना, चैप्टर पकड़ में आ जाता है। शुरू शुरू में आपको थोड़ा ऐसा लगेगा थोड़ा रैपिड है, लेकिन पकड़ में आ जाएगा। क्वेश्चन में आइएगा, प्रूव दैट two tangents drawn from any point on hyperbola x square minus y square is equal to a square minus b square to ellipse x square by a square plus y square by b square is equal to 1, makes complementary angles with x-axis, making complementary angle with x-axis। ये complementary का तो लफड़ा ही है ना अपना। दोनों का सम, तो एक अगर थीटा है तो मतलब एक अगर टेन थीटा है, m1 अगर टेन थीटा है तो m2 कितना होगा 10, m अगर टेन थीटा है तो m2 कॉट थीटा होगा, तो m1 m2 1 होगा। तो याद रखना कॉम्प्लीमेंट्री एंगल में m1 m2 इज इक्वल टू 1 होता है। अब आप दिमाग लगाओ, मैंने आपको यहां जगह दे दी भाई। मैं आपको ये बता दूं m1 m2 इज इक्वल टू होता पता होगा शायद, m1 m2 कुछ होता है k स्क्वायर माइनस या प्लस k स्क्वायर प्लस माइनस अपॉन में कितना h स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, सही है ना, हाइपरबोला के लिए। थोड़ा डायग्राम शायग्राम बनाओ ना तो मेरे को समझ में आ जाए आपका। एक तुक्का ही सही डायग्राम का, कहीं कुछ ऐसा, हाँ हाइपरबोला बना लिया एक, और एलिप्स बना लिया होगा एक। हाँ या ना, देखो ये तो पक्का है ना कि अपना जो हाइपरबोला है उस पर टेंजेंट बना है, और इलिप्स से बना है तो इलिप्स को तो छोटा होना पड़ेगा। तो इलिप्स के किसी पॉइंट से दो ही टेंजेंट खींचे जा सकते हैं, ऐसा लिखा है क्या? देखो जरा क्वेश्चन को, इसका मतलब ये है क्या, ये कह रहा है प्रूव दैट टू टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एनी पॉइंट ऑन द हाइपरबोला टू द इलिप्स, इलिप्स से बनाएंगे क्या? प्रूव दैट टू टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एनी पॉइंट, इलिप्स पे दो टेंजेंट बनाने अपने को, कहां से?
हाइपरबोला से। अच्छा पक्का है ना, वेरी गुड। एक बार और सोच लेते हैं डायग्राम कैसा बनेगा। ऐसा, ये अपना इलिप्स अलग तो होना ही पड़ेगा, एक तो टेंजेंट यूं गया और एक यूं गया, और कैसे भेजोगे, नहीं तो, और दूसरी तरह तो भेज ही नहीं सकते, आपको यही भेजना पड़ेगा। तो दोनों का सम, तो अब आपके पास पंगा क्या, वो सुनो आप। पंगा ये है कि ये पॉइंट आपको पता होना चाहिए, क्योंकि ये शायद पता है ये कितना है, ए सेक थीटा। एक मिनट रुको 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 रुको, अपन शायद थोड़ा जल्दी में आ रहे हैं। ए सेक थीटा, लेकिन वो तो नीचे ए स्क्वायर बी स्क्वायर होने पर होता है ना, ये तो कुछ अलग तरह का केस है। हाँ हाँ, ये सोचना है अब अपने को। एक सेकेंड। अच्छा एक बात बताओ, लेट से ये अगर c होता, कितना c स्क्वायर होता, तो आप इसे कहते हैं ये है ना, ये कौन सा वाला, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला है, तो ये क्या होता, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, हाँ या ना। अगर ये c स्क्वायर होता है तो आप इसे रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बोलते हैं ना। तो थोड़ी देर के लिए मान लो c लिखा है, मान लीजिए कि ये c स्क्वायर लिखा है, नहीं आया समझ में। अगर ये c स्क्वायर लिखा है तो ये पॉइंट क्या होता, c sec थीटा, c tan थीटा। अब मैं आपके सामने g की जगह वापस पत्ते खोलता हूं, c माने अंडरूट a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर sec थीटा, अंडरूट a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर tan थीटा। अब आपके पास पॉइंट दे दिया, लो मैंने, और जब पॉइंट दे दिया तो ये पॉइंट किसकी जगह जाएगा वो सोचना है। हमको चाहिए बाहर के पॉइंट से टेंजेंट का स्लोप कहां से लाएंगे। अच्छा अब एक सेकंड, हाइपरबोला का रोल है या खत्म हो गया, कैसे खत्म हो गया बताओ। अब क्योंकि जो टेंजेंट पढ़ रहे हैं वो किस पे पढ़ रहे हैं, तो हाइपरबोला तो पॉइंट देके भाग गया बस, नहीं है हाइपरबोला का रोल तो पॉइंट देना था। अब तो इलिप्स से बात चल रही है ना, तो वो जो m1 m2 ले रहे हैं वो हाइपरबोला वाला लेंगे, इलिप्स वाला लेंगे, इलिप्स वाला। हाँ क्योंकि कहानी में इलिप्स में दो टेंजेंट पढ़ रहे हैं, नहीं आया। हाँ तो आपके लिए पहले तो हाइपरबोला का रोल फिनिश, ठीक है। हाइपरबोला इज हेयर टू गिव कोऑर्डिनेट ओनली, पहला काम तो खत्म। क्या आपके दिमाग में आ गया। अब आप देखो कि आपका m1 m2 कितना होता था इलिप्स में होता था k स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, k स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता था ना। तो अपना था k स्क्वायर की जगह कौन घुस गया भाई, k कौन है इसका, ये ना k स्क्वायर, ये अरे ये h है, ये k है, नहीं है। हाँ तो ये k स्क्वायर का मतलब हो गया a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इंटू tan स्क्वायर थीटा k स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की जगह ओके, बी स्क्वायर की जगह बी स्क्वायर बराबर वाला बी स्क्वायर, नो डाउट, नहीं है। और सोचते हैं, और नीचे क्या था एच स्क्वायर, तो एच स्क्वायर कितना हो गया, एच स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा माइनस ए स्क्वायर। पक्का है ना भाई। देखो आप जितना जानते हो ना कोऑर्डिनेट को, अब आप और में बराबर खेल रहे हैं। इसके अंदर देखा जाए तो इन दोनों में ऊपर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कॉमन आ गया साहब, और ब्रैकेट में रह गया 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। लीजिए साहब सेक स्क्वायर थीटा भी लिख दिया, कितनी हिम्मत चल रही है हमारी, देखो आप। और नीचे आते हैं, नीचे ए स्क्वायर सोचना, ए स्क्वायर कहां पे, जब अपने ए स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा आएगा, है ना। हाँ ये गलती होगी ना, देखो ठीक है कितना बता रहे हैं आप लोग, ए स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा माइनस बी स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा। बेहतरीन। और सोचो देखो, अब अपन ने लिखा इसको ए स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा माइनस ए स्क्वायर, तो ए स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 ऐसा लिख दूं, और माइनस में कितना बी स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा। क्या आपको नहीं लगता कि अपन एक ही जगह खड़े हो गए। अब ये और ये कटा, कितना छोड़ा 1, और m1 m2 इज इक्वल टू 1 माने टेंजेंट्स आर एट कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। मुझे तो ये बताइए इसमें सबसे भारी काम तो बाय गॉड उल्टा समझ गया था। मैं तो सोच रहा था हाइपरबोला पे गिर रहे हैं, डायग्राम भी मैंने वैसे ही बना लिया था, ठीक है। मैं कोऑर्डिनेट के अंदर बिल्कुल एकदम खाली आता था,
लिटरली खाली हाथ आता हूं, आपको बता रहा हूं, सीरियसली खाली हाथ। मैं एक बार देखता तक नहीं पन्ने पलट करके। क्यों? क्योंकि अगर आपने इसको याद कर लिया ना, मतलब आप सोच के चले ना, तो आपसे नहीं बनेगा क्वेश्चन। फिर आप ऑन द स्पॉट खेलो, एग्जैक्ट 1 to 1 खेलते हो। आप 2 साल बाद भी खेलोगे तो एकदम वही खेलोगे जो उस दिन खेला था। हो ही नहीं सकता कि आप बदल जाओ, क्योंकि बस आप इसमें इतने बेसिक नेचर पकड़ के चलो कि पहला तो ये बहुत ही आसान है। सबसे पहले तो दिमाग में भर लो, कुछ नहीं करना, साले को रटना है, ठीक है? और पता है, बिल्कुल फ्री प्ले करना है, एकदम फ्री, बर्डन डाल के मत खेलना। आप ये 4 नंबर देके जाएगा आपको। 4 नंबर माने 4 क्वेश्चन के 4 नंबर 7 में से, ये तो पक्का है मिनिमम एक एवरेज स्टूडेंट। बाकी आपकी श्रद्धा है, जितना खींच लेना, ठीक है? वीपीएस सर ना, बेल बजी ना अपनी? बेल नहीं बजी? मेरा ख्याल 7:12 तो हो गए।